भारत में महिलाएं अभी भी जमीन और संपत्ति के अधिकार हासिल करने में और उनका इस्तेमाल करने में कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही हैं। पुरुषों को शामिल करके उन पितृसत्तात्मक व्यवस्थाओं को बदलने की कोशिश की जा सकती है जो महिलाओं के भूमि अधिकारों को सीमित करती हैं। हालांकि हिंदू विवाह अधिनियम जैसे प्रगतिशील कानूनों ने महिलाओं को जमीन के समान अधिकार देने में मदद की है। यह केवल पहला कदम है। जब तक पितृसत्ता हमारे समाज और व्यवस्था में गहराई से बनी रहेगी, कानून प्रभावी नहीं हो सकते। खबर लहरिया अपनी रिपोर्टिंग के जरिए इस ग्रामीण सोच को समझने की कोशिश करता है और पुरुषों से सीधे पूछता है कि क्या महिलाएं जमीन की मालिक नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए, पूरा होना चाहिए, लेकिन कभी कभी कोई महिलाएं भी जैसे अधिकार उसको जमीन जायदाद में जैसे उसका पूरा अधिकार हो गया तो कभी दूसरे शादी कर लेंगी, कभी दूसरे को लेके चली जाएंगी। तो इस कारण से मतलब हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि पूरा का पूरा विश्वास दिया जाए। उनको चाहिए क्या? खाने को नहीं मिलता, घर में पीने को नहीं मिलता, रहने के लिए नहीं मिलता, क्या व्यवस्था नहीं, उनकी सारी व्यवस्था। आदमी के नाम खाली ज़मीन है तो उसके नाम भरा है कि ज़मीन है, और ज़मीन भी औरत के नाम हो जाएगी तो आदमी जो जितना बचा हुआ है वो बेकदर हो जाएगा, उसकी कोई कदर न रहेगी समाज में। महिलाओं को हक मिलना चाहिए हर तरीक़ा से। जो हमने अपनी ज़मीन ली थी तो हमने अपनी घरवाली के नाम कराई, क्योंकि किसी दिन हम चले जाएंगे तो घरवाली को क्या मिलेगा? कोई ठुकरा के भगा दे, बताओ, तो उसको भी तो हक मिलना चाहिए। ये महिलाओं को अगर हमें मजबूत बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, तो बिल्कुल ज़मीन पे, पैतृक संपत्ति पे महिलाओं का पूरा हक होना चाहिए। जितना हिस्सा बेटों का है उतना ही हिस्सा बेटियों का भी है। जब तक उसकी शादी नहीं होती, शादी होने के बाद उसका अधिकार उसी ससुराल में होना चाहिए। महिला लोग का भी नाम ऊपर दिया जात बा, जैसे बाऊ मर गई न तब बेटा का और मम्मी का नाम भी चढ़ जाता। बशर्ते ससुराल में इनका कुछ वर्ष जैसे 2 या 4 वर्ष के उपरांत पति और पत्नी का जितना पति का अधिकार जमीन में हो उतना पत्नी का भी होना चाहिए, हमारी यही राय है। जेंडर अधिकारों पर काम करने वाले शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर पुरुषों के लिए कार्यक्रम अच्छे से बनाए जाएं, तो बदलाव के स्पष्ट सबूत और सकारात्मक प्रभाव दिखते हैं। महिलाओं के भूमि अधिकारों के लिए पुरुषों की भागीदारी की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन जो संस्थाएं ऐसा करना चाहती हैं, उन्हें पुरुषों को इस तरह से शामिल करना चाहिए कि उनके अंदर व्यक्तिगत रूपांतरण हो सके, ताकि महिलाओं की भूमि अधिकारों तक पहुंच